Assalamu alaikum dear students. This is your Bilal sir from Rufin sir at 90. As you know that we have started AGA series for class 10th, 11th and 12th. Today I am come up with an important chapter from your NCERT textbook, that is chemical equations and reactions. So where I will try my level best to complete all the important topics, particularly as far as board examination is concerned, to cover them in a very short period of time. So without taking much more time, let us diverge into the topic, that is chemical reactions and equations. In order to understand the concept of chemical reaction, we need to know what actually chemical reaction is. So chemical reaction की जब हम बात करेंगे, it is simply the breaking and making up of bonds. It is simply the breaking and making up of bonds between different atoms to produce a new substance. That is called as chemical reaction. Right? So breaking and making up of bonds between different atoms to produce new substance, that is called as chemical reaction. And this chemical reaction can be characterized by a chemical change. So if there is a chemical change, there is a chemical reaction, because chemical reaction is characterized by chemical change. So changes are of two types. One is called as physical change and another is called as chemical change. So physical change ऐसी चेंजेस को हम कहते हैं जहां पे नया प्रोडक्ट नहीं बनता है. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सॉरी, अगर हम फिजिकल नो न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड, देयर इज चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल चेंजेस में खाली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम आइस की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम आइस को हीट करेंगे, ये वाटर बनेगा, बिकॉज इसके अंदर भी H2O है और वाटर के अंदर भी H2O होगा. सो ओनली क्या हो रहा है, यहां पे खाली स्टेट चेंज हो रही है. दिस इज सॉलिड स्टेट और ये लिक्विड स्टेट हो रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज, जहां पे खाली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. एंड केमिकल चेंज की अगर हम बात करेंगे, ऐसी चेंजेस को कहते हैं जहां पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और जो भी वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होगी. राइट? सो रस्टिंग ऑफ आयरन it is a chemical change, because अगर in case of rusting and iron की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ, Fe2O3 डॉट, इट इज कॉल्ड दैट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. एक नया प्रोडक्ट बनता है. सो दैट इज व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज. और पर्टिकुलरली अगर हम फॉर्मेशन ऑफ कर्ड की बात करेंगे, ठीक है, मिल्क से कर्ड फॉर्म होता है. मिल्क के अंदर एक शुगर होता है, दैट्स कॉल्ड एज लैक्टोज, जिसको बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड के अंदर. वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से कर्ड फॉर्म हो जाती है. ठीक है, सो यहाँ पे और कर्ड से हम वापस मिल्क नहीं बना सकते हैं. दैट इज व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज. सो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, these are the two types of changes. and chemical reaction की अगर हम बात करेंगे, it is simply a reaction जहां पे नए बॉन्ड्स बनते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं और नया प्रोडक्ट बनता है एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. एंड यहां पे मैंने एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मेंशन किया है, a chemical change is always characterized by a chemical reaction is always characterized by a chemical change. Coming to one more slide, that is physical change and chemical change. अगर हम फिजिकल चेंज की बात करेंगे, चेंज इज टेम्पोररी, एंड अगर हम केमिकल चेंज की बात करेंगे, चेंज इज परमानेंट. चेंज टेम्पोररी होती है और चेंज यहाँ पे परमानेंट होती है. नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म, देयर इज चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, कोई नया सबस्टेंस नहीं फॉर्म होता है. व्हाइल इन केस ऑफ द केमिकल चेंज, नया सबस्टेंस फॉर्म होता है विद डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. Changes can be reversed by simple physical methods. और in case of the chemical change, हम changes को reverse नहीं कर सकते, cannot be reversed by simple physical methods. Energy may or may not be released or absorbed in the physical change, while as in case of the chemical change, energy is released or absorbed during chemical change. So what is a chemical reaction now? Chemical reaction की अगर हम बात करेंगे, chemical reaction any change that involves chemical change, कोई भी ऐसी चेंज जिसमें केमिकल चेंज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन. दैट इज व्हाई वी से अ केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय केमिकल चेंज. आई होप इट्स क्लियर फॉर एवरीवन. नाउ व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे, इट इज सिंपली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल
reaction. When you write chemical reaction in terms of symbols, so coming to the definition of the representation of a chemical reaction in the form of formulae of reactants and products separated by an arrow is called a chemical equation. So what is chemical equation? It is simply symbolic representation. Symbolic representation. Symbolic representation of a chemical reaction is called as chemical equation. So word equation, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज वर्ड इक्वेशन, बिकॉज यहां पे मैंने सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, वर्ड इक्वेशन. और when you write this equation in the form of symbols, when you write this reaction in the form of symbols, it is called as chemical equation. So here मैंने मैग्नीशियम की जगह Mg और O2 it gives MgO. That's called as chemical equation. When you write a chemical reaction in terms of symbols, it is called as chemical equation. So chemical equations are of two types. One is called as balanced chemical equation and another is called as unbalanced chemical equation. So what is balanced chemical equation? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम एक ऐसी केमिकल इक्वेशन को कहते हैं जहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स. दैट इज जहां पे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन जो है वो बराबर होगा राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन के. इफ इट इज सो इट इज सेड टू बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जहां पे LHS बराबर होगा RHS के, इसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल की, यहां पे एग्जांपल एक है दैट इज मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. लेकिन यहां पे मैं अगर बात करूंगा, ठीक है, मैग्नीशियम के एक एटम यहां पे है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, और अगर यहां पे मैग्नीशियम का एक एटम है, मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है, तो अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा Mg plus O2 it gives M2S MgO. तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो मैं कोफिशिएंट इस्तेमाल करूंगा वो मैं सिंबल के सामने लगाऊंगा. दैट इज अगर Mg मेरे पास यहां से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, देयर आर 2 atoms of oxygen present on the reactant side and 1 atom of magnesium present on the reactant side. and अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे, there is 1 atom of oxygen and 1 atom of magnesium, and reactants के साइड से there are 2 atoms of oxygen and 1 atom of magnesium. So इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 जो कोफिशिएंट लगाया मैग्नीशियम के लेफ्ट हैंड साइड में लगाया, तो इट बिकम्स 2Mg plus O2 it gives 2 times MgO. ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. अब आपका सवाल हो सकता है कि why there is a need for balancing of chemical equations, and this is a perfect question to ask. The answer is that in order to satisfy law of conservation of mass, in order to satisfy law of conservation of mass, satisfy law of conservation of mass, law of conservation of mass. That is why chemical reactions are balanced. इसीलिए chemical reactions को, chemical equations को बैलेंस किया जाता है so that वो satisfy करे law of conservation of mass, जो कहता है energy mass can neither be created nor destroyed, it always remains the same during a chemical reaction. और एक टॉपिक यहां पे है that is called as informative chemical equation, informative equation. क्वेश्चन ये भी आ सकता है why there is a need for making chemical equations more informative. Informative chemical equation is the representation of physical state using symbols like, जैसे अगर सॉलिड बन रहा है तो उसको हम S से डिनोट करते हैं, अगर लिक्विड फॉर्म हो रहा है तो उसको हम L से डिनोट करते हैं. इफ देयर इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसको हम गैस या तो इसको हम अपवर्ड एरो से दिखाते हैं रिएक्शन के अंदर, केमिकल इक्वेशन के अंदर. वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन उसको हम एक्वस. एंड अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट, आप कह सकते हो व्हाट इज प्रेसिपिटेट, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड. और इसको हम एक डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं. रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ठीक है, इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो. हम एरो के ऊपर, जैसे एरो के ऊपर रिएक्शन, मैं नीचे इसे यहां पे टेम्परेचर लिखूंगा, फॉर एग्जांपल 231 केल्विन टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन कंडीशंस. चाहे रिएक्शन टेम्परेचर की वजह से हो रही है या रिएक्शन कैटलिस्ट की वजह से हो रही है, इनको हम एरो के अबव और बिलो लिखते हैं. इससे क्या होता है, जो हमारी केमिकल इक्वेशंस होती है ये मोर इंफॉर्मेटिव बनती है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन.
यहां पे आयरन सॉलिड, वाटर लिक्विड, Fe3O4 सॉलिड, गैस and liquid, aqueous, liquid. So these are the reaction conditions: sunlight and chlorophyll, glucose, oxygen and water. Clear? So this is an example of informative chemical equation. And most important topic as far as board examination is concerned, that is types of chemical equations. Mostly इसमें से 2 or 3 reactions आ ही जाती है बोर्ड में. Number 1, that is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation, reduction, redox reaction, precipitation reaction, exothermic reaction and endothermic reaction. So this is an important topic as far as board examination is concerned. So we will start with the first reaction, that is called as combination reaction. Combination का मतलब ही होता है combine होना. So what is combination reaction? A reaction in which 2 or more reactants combine. ऐसी रिएक्शन जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाएंगे और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे. दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज combination reaction. For example, burning of coal, carbon plus oxygen, it gives carbon dioxide. Reactants 2 कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया. सो ऐसी रिएक्शन जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज combination reaction. Formation of water from H2 and O2. Clear? Hydrogen and oxygen, water. ये भी अगेन एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेट लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी हम इसको कहते हैं, प्लस वाटर, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसको हम सिलिकेट लाइम कहते हैं, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं. ठीक है, और एक बेस है. नंबर 2, दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन होना. ठीक है. सो अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे, ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर. चलो इसको रीड आउट करते हैं. ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, एक ऐसी रिएक्शन जहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. One is called as thermal decomposition, another is called as electrolytic decomposition, and another is called as photolytic decomposition. So these are the different types of decomposition reaction. As you know that, firstly हमें पता होना चाहिए कि what actually decomposition reaction is. It is simply a reaction जहां पे एक single reactant break down होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे. और अगर एक decomposition reaction हीट की वजह से हो रही है, and that is called as thermal decomposition. It occurs in the presence of heat. If a decomposition reaction takes place, presence of heat, that is called as thermal decomposition, or we can simply say when a decomposition reaction is carried out by heat, it is called as decomposition reaction. That is ferrous sulfate, heat की वजह से फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, SO3 बनता है. ठीक है. सो यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट ये ब्रेक डाउन हो रहा है. ये ब्रेक डाउन हो रहा है, किसकी वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है? हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है. 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर बन रहा है. दिस इज अगेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से हो रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. वन मोर, दैट इज कॉल्ड एज लाइमस्टोन. हीट की वजह से क्विक लाइम, CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरह लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं, टू सम ऑफ दिस नाउ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन को कहते हैं जहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. वन इज कॉल्ड एज thermal decomposition. If a decomposition reaction is carried out by heat, it is called as thermal decomposition. यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स को मेंशन किया. One more, that is called as photolytic decomposition reaction. Decomposition reaction takes place in the presence of light. Photo is related to light. फोटो का मतलब लाइट होता है. और अगर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की वजह से हो रही है, तो इस वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दैट इज सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सिल्वर और क्लोरीन के अंदर क्लोरीन गैस जो निकलता है. ठीक है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. वन मोर, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिल्वर एंड ब्रोमीन.
अगेन ये भी एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। और अगर हम थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आपने कंसेप्ट बहुत बार सुना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर डिकम्पोज होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पोजीशन चेंज होना, ठीक है। व्हेन अ मोर रिएक्टिव, आपने इसके लिए एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस करेगा एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound, it is called as displacement reaction. Here is an example: iron plus copper sulfate, it gives iron sulfate plus copper. कॉपर देगा, बिकॉज जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव है आयरन से, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए आयरन ने कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस किया। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इट अगेन गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। One more, lead plus copper chloride, it gives lead chloride plus copper, as again lead is more reactive than copper, ये copper को displace करेगा। यहाँ पे जो है zinc copper को displace करेगा, zinc sulfate बनाएगा। Clear? So this is called as displacement reaction. One more reaction that is called as double displacement reaction. अगर हम double displacement reaction की बात करेंगे, ये ज्यादा ही important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Double displacement reaction, the reaction in which two different ions or group of atoms in the reactants molecule are displaced, इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे अगर हम देखेंगे दो कंपाउंड्स हमारे पास हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करेंगे जिनके अंदर आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, कैटायन्स एंड एनायन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एंड दैट आर फॉर्म्ड बाय द लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको भी हम आयनिक कंपाउंड्स ही कहते हैं, ठीक है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, इट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहां पे आप देखेंगे यहां पे टू डिफरेंट आयन्स, सोडियम और बेरियम, सोडियम एंड बेरियम की अगर हम बात करेंगे, यहां पे बनता है बेरियम सल्फेट। इट इज बेरियम सल्फेट जो है ये प्रेसिपिटेट है, इसको मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था अभी, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, इसको हम डाउनवर्ड एरो से भी दिखा सकते हैं। सो प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है, दो कंपाउंड्स ने आपस में आयन्स को एक्सचेंज किया और दो कंपाउंड्स बने, ठीक है। इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट यहां पे एक पॉइंट अब याद रखिएगा, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, सॉरी यूज करता हूं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस किन को आप कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हम ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं जहां पे एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है, उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दैट इज व्हाई वी से सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती है, बट हां सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, बिकॉज हर किसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता है, इसलिए हम नहीं कह सकते सारी ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, बट ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वन मोर दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और ऐसी रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाएगी, उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। So it stands for reduction and it stands for oxidation. Oxidation. So अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, the process of addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance is called oxidation. उसको हम oxidation, addition of oxygen or removal of hydrogen, that is called as oxidation. अगर हम कॉपर की बात करेंगे, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कॉपर ऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन है, बिकॉज कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, ठीक है, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो रिमूव हाइड्रोजन का रिमूव होना या तो एडिशन का
हाइड्रोजन का ऐड होना किसी भी रिएक्शन के अंदर, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। क्लियर? सो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इट गिव्स कॉपर प्लस H2O, इट गिव्स कॉपर प्लस H2O। सो कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन लूज किया, तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। हाइड्रोजन ने वाटर को गेन किया, इसकी क्या हो गई, इसकी रिडक्शन हो गई, बिकॉज इसने, क्लियर? देन आफ्टर रिडॉक्स रिएक्शन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे एक एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इट गिव्स कॉपर प्लस H2O। अगर हम देखेंगे H2O से H2O एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन, इसको मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन। और कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर बन गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है? वन मोर दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ वाटर insoluble solid, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दैट इज सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये हम डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन, जिन रिएक्शंस के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। देन आफ्टर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करेंगे, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर हीट इवॉल्व होती है, सच दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 in presence of oxygen, it is a combustion reaction as well. क्लियर? जब भी एक सबस्टेंस बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम कंबशन कहते हैं। क्लियर? सो मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसके साथ हीट एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज व्हाई इस रिएक्शन को हम कहते हैं, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Coming to one more reaction that is called as exothermic reaction की और एक एग्जांपल अगर हम देंगे, respiration is an example of is an exothermic reaction process. It is an exothermic process, इसको हम exothermic reaction भी कहते हैं। Why? Because the food that we intake वो break down होता है simple substances के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर, प्रोटीन के अंदर, फैट के अंदर during digestion. Carbohydrates thus absorb are broken down into glucose. कार्बोहाइड्रेट्स की जब डाइजेशन होती है तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कहां तक पहुंचता है, या हमारी सेल्स को पहुंचता है, एंड प्रोवाइड्स अस एनर्जी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहां पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वन मोर दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है, जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस, दोज रिएक्शंस जहां पे हीट एब्जॉर्ब होगी, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं endothermic reactions. Reactions which occur by the absorption of heat are called as endothermic reactions. That is, अगर हम फेरस सल्फेट की बात करेंगे, हीट फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है, तो इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर हम लाइमस्टोन की बात करेंगे, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, हीट एब्जॉर्ब होती है, क्विक लाइम बनता है, दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो इन वाली रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। But last topic of the chapter, that is rancidity and corrosion. अगर हम rancidity की बात करेंगे, it is simply the oxidation of oils and fats present in the food. जो भी फूड के अंदर फैट या ऑयल प्रेजेंट होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, रिजल्टिंग इन द बैड स्मेल, रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, उस वाली कंडीशन को हम कहते हैं rancidity. That condition is called as, so it is actually the aerial oxidation of fats and oil is present in the food, resulting in the bad smell or the taste, change in the taste or change in the smell of the substance that is called as rancidity. Rancidity of a food इसको हम prevent कर सकते हैं by the following reasons.
नंबर वन, बाय कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। क्यों? बिकॉज एयर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं हो जाएगी और ये हमारा फूड है ये सेफ रहेगा। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। अगर हम रेफ्रिजरेटर के अंदर भी रखते हैं तो यहां पे क्या होता है, पहला पॉइंट है कि यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ही कम होती है। माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोब्स जो होते हैं वो कम टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो रेफ्रिजरेशन इज वन मोर फैक्टर जिसकी वजह से हम अपने फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स इन पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर, इट प्रिवेंट्स ऑयल्स एंड फैट्स फ्रॉम रिएक्टिंग विद एयर। फिर जो नाइट्रोजन गैस होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये ऑक्सीडेशन को होने नहीं देता है। अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड food materials in direct contact with air by adding antioxidants, that is BHA. It is called as butylated hydroxyanisole. ये एक कंपाउंड है, ठीक है, एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेशन को होने नहीं देता है, तो इसका भी इस्तेमाल अगर हम फूड के अंदर करेंगे तो इट प्रिवेंट्स सेंसिटिविटी एज वेल। लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज करोजन। सो अगर हम करोजन की बात करेंगे, इट इज सिंपली द फिनोमेना इन विच मेटल्स आर स्लोली ईटन बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर, air, chemicals present in the atmosphere, that is called as corrosion. It is an example of oxidation. corrosion and rancidity जो है ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन की। यहाँ पे भी क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो स्लोली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ, ठीक है, और द केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और उसकी वजह से उनके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है। जैसे सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है और कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है, दैट इज एक्चुअली द रस्ट ऑन देम। इस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं corrosion. So what is actually rusting of iron? Rusting of iron is due to the corrosion. It can be prevented by applying paint on iron articles. Rusting corrosion can be prevented because direct contact नहीं हो जाएगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का या मॉइस्चर का, एयर का, ठीक है। Paint does not allow oxygen and moisture to come in contact with the surface of the iron. So these are some factors जिसकी वजह से हम rusting of iron को prevent कर सकते हैं। I hope you understand each and every topic well. Thank you so much. Thank you.